So today students we are doing a very important chapter of business studies which is directing. From the board point of view also this chapter is very important. तो आज आप लोगों को सरल तरीके से मैं ये जो चैप्टर है समझाने जा रहा हूँ और ये जो चैप्टर है एक बार अगर आपको समझ में आ गया so it is my surety that you will get at least 8 to 10 marks because from this chapter you get around 8 to 10 marks questions and definitely each and every year you are getting it. So start the chapter. Let's start the chapter. There are 4 elements of directing. There are 4 elements of directing. 4 elements कौन कौन से हैं जिसके ऊपर ये चैप्टर डिपेंड करता है? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप. अगर ये 4 आपको एलिमेंट आ गए तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आएगी. अब डायरेक्टिंग क्यों जरूरत है इसकी अगर हम बात करते हैं, कहीं भी हम रास्ते में जाते हैं तो हमें डायरेक्शन चाहिए. आप देखते हो साइन बोर्ड है, तो उसी तरीके से मैनेजमेंट को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? डायरेक्टिंग. सब कुछ बना लिया लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं है तो मैनेजमेंट रन नहीं कर सकता, ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता. तो सबसे पहली चीज है जो एलिमेंट है इसका वो है सुपरविजन. व्हाट इज सुपरविजन? ओवरसीइंग द एम्प्लॉय एट वर्क इज कॉल्ड सुपरविजन. मतलब एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको देखा भैया काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर कहीं पे कोई उसको तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, उसको समाधान किया जाए. दिस इज कॉल्ड सुपरविजन. एक बार सुपरविजन हो गया. उसके बाद मोटिवेशन. एक बार होता है कि हमें डिमोटिवेटेड फील करते हैं, शब्द आता है मोटिवेशन. व्हाट इज मोटिवेशन? इट इज द इनर फीलिंग. दैट इज मोटिवेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच यू इंड्यूस समवन टू डू समथिंग extraordinary so that person can achieve the set objective. जैसे कि जो उसने निर्धारित लक्ष्य करा है उसकी वो क्या कर सके, उसकी वो प्राप्ति कर सके. तो अंदर से व्यक्ति के अंदर फीलिंग आती है नहीं मेरे को करना है. आपका पेपर से आप कह नहीं वी हैव टू डू दिस, हमें बिजनेस के पेपर में अच्छे नंबर लाने, हम क्यों नहीं ला सकते, हमें क्या नहीं आता है. तो ये अंदर से फीलिंग है कि हाँ मेरे को लाने हैं, और जब आप ये सोचोगे तो आएंगे. अब ये इनर फीलिंग. उसके बाद अगर हमने बात करी इसके अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे हम, इसके अंदर जो स्टडी हमें करना है वो एक तो है मास्लोस नीड हियरार्ची थियरी. वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. मास्लो ने क्या करा यहाँ पे 5 टाइप्स की नीड्स को क्या करा, आइडेंटिफाई करा, और मास्लो ने कहा कि नीड को क्या है 5 पार्ट्स में क्या करा सकता है, डिवाइड करा सकता है. ये जब चैप्टर को आगे हम डिटेल में करेंगे तो उसको जानेंगे. उसके अलावा प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. अब मोटिवेशन हमने क्या तो दिया, होता कैसे, दिस वी विल बी लर्निंग. देन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन. अब पैसा कुछ हद तक व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है. बेटा तू अच्छे नंबर ले आया तो तेरे को बाइक दिलवा दूंगा, तेरे को कार दिलवा दूंगा, तुझे मोबाइल फोन दिलवा दूंगा. ये क्या है, ये मॉनेटरी है. नॉन मॉनेटरी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है व्यक्ति, अब ऊंचे पद में है, उससे कहा कि दी रिकॉग्निशन एम्प्लॉयज के साथ आया कि ही हैज डन दिस वेल. आज मैं देख रहा था कि पेपर में कि ऑन द ऑफिस ऑफ टीचर्स डे 2 फैकल्टीज ऑफ उत्तराखंड आर गोइंग टू बी फेलिसिटेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उन्हें बेस्ट टीचर्स का अवार्ड. तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी है, ऐसा नहीं मिल रहा है इतना, लेकिन जो रिकॉग्निशन मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है कि नॉन मॉनेटरी होती है. तो इसके अंदर कौन से मॉनेटरी होते हैं कौन से नॉन मॉनेटरी होते हैं वो हम जानेंगे. देन लीडरशिप. हम कहते हैं मोदी जी लीडर है, राहुल गांधी लीडर है, कंपैरिजन करने लग जाते हैं. तो क्या है लीडर, होता कौन है? लीडर इज अ पर्सन और लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच अ लीडर इन्फ्लुएंसेस हिज फॉलोअर्स. उसके अनुयायी होते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हाँ हमारे लीडर ने ये कह रखा है. That is called the leader who has followers and the persons adore him. वो उस जैसा बनना चाहते हैं, उसकी बात को मानते हैं, ठीक है, उसको हम लीडर कहते हैं. अब लीडरशिप में यहाँ पे हम जो करेंगे we are going to know about the qualities of a good leader. अब हमने कहा लीडर तो और कोई है, हर कोई लीडर नहीं बन पाता. क्या क्वालिटीज है एक लीडर की? कुछ क्वालिटीज की बात कर लेते हैं. अच्छी फिजिक होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड लिसनिंग स्किल्स. अब लीडर में देख रहे होंगे
कि एज अ लीडर, जो अच्छा लीडर है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी क्या है, लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं। ये कुछ क्वालिटीज हैं एक लीडर की, वो दूसरों की बातें समझ पाता है, डिसिसिव होता है, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। डिफरेंट स्टाइल्स के लीडर होते हैं। एक तो होता है डंडा लेके काम करवाने वाला लीडर, एक सबको साथ लेके चलने वाला लीडर, और एक बाकियों को फ्री छोड़ देने वाला लीडर। तो यहाँ पर 3 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स आर गोइंग टू बी डिस्कस। जो मैंने कहा डंडा लेके ऑटोक्रेटिक लीडर, जो सबको साथ लेके डेमोक्रेटिक लीडर, और जो फ्री छोड़ देता है, जिसको अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर टोटल कॉन्फिडेंस होता है, फ्री रेंज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, और लेजी स्क्वायर लीडरशिप स्टाइल। तो दिस वीक आई एम गोइंग टू स्टडी अंडर दिस। देन लास्टली कम्युनिकेशन। सब कुछ कर दिया लेकिन आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुंच पाई तो कुछ नहीं हो पाया। आपने रास्ता पूछा किसी से, उसने आपको रास्ता बताया, लेकिन आपको समझ नहीं आया जो उसने कम्युनिकेट करा, आप कभी अब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और समझ में आ गया तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चौथा एलिमेंट है कम्युनिकेशन। क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय द पीपल विद वन अनदर टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जिससे व्यक्ति समझ सके जो बात कही गई है, उसको समझ आ सके और वो उसके हिसाब से काम कर सके। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हमेशा जब ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये छोटा वार्तालाप मैं आपके साथ कर रहा हूं, व्हेन आई एम interacting with you all, over here also I am following the communication process, जिसमें जो स्टेप्स है we are following it। जबकि वो 2 में दिख रही है, लेकिन क्या है, वो स्टेप्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर बात कर देते हैं तो वो 2 टाइप में हो गई, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रही है उसे क्या कह देते हैं, फॉर्मल, और जब अनऑफिशियल, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, इनफॉर्मल। लाइक ऑफिस में कोई कम्युनिकेशन हो रही है वो फॉर्मल है, वहीं पे फ्रेंड्स के बीच में, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, ग्रुप सर्कल है, वो इनफॉर्मल है। यहाँ पे बताएंगे कैसे डिस्टिंक्शन करते हैं। देन बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी की कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, किसी की इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो समस्याएं क्या है, वो बाधाएं क्या है, वो बैरियर्स क्या है। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस अंडर दी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एंड लास्टली हमने बैरियर्स की तो बात कर दी, लेकिन हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। ये जो मेजर्स है, यहाँ पे मेजर्स की बात करेंगे कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा, सो दैट वी कैन मेक आवर कम्युनिकेशन स्ट्रांग। एंड वंस यू नो ऑल these elements in thoroughly, definitely you can score good in the board examination. So that is all from my side for today. Then we will be discussing these elements in elaborate session. That is all from my side. Thank you so much, class.